अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में हम ACCA के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको बहुत से लोग बहुत सी बातें करते दिखाई देंगे कि ACCA कर लो तो ऐसे हो जाता है, ACCA का ये फ़ायदा है, ACCA में फ़लाँ जो है वो चीज़ टफ़ है। लेकिन इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले बहुत कम लोग हैं कि ACCA क्या चीज़ है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको ACCA कैसे क्वालिफाई करना है। ACCA में बेसिकली 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल इज़ FD लेवल, फाउंडेशन डिप्लोमा, और इसको जो है वो नॉलेज लेवल कहा जाता है। सेकंड इज़ F लेवल, इसको कहा जाता है नॉलेज प्लस स्किल्स लेवल। एंड द लास्ट इज़ P लेवल। P लेवल का मतलब है कि आप नॉलेज, स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स ये तीनों इसमें हासिल करते हैं। ACCA की अच्छी बात यह है कि ACCA को आप मैट्रिकुलेशन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं और इंटरमीडिएट के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं ACCA की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास FD आता है, फाउंडेशन डिप्लोमा आता है। फाउंडेशन डिप्लोमा के अंदर बेसिकली 7 पेपर्स होते हैं। 7 पेपर्स हैं और आपको इनको क्वालिफाई करना है, और ये सारे के सारे जो हैं ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, जब आप फाउंडेशन डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके बाद फाउंडेशन डिप्लोमा कर लेने के बाद आपको जो है ACCA के अंदर, अब आपके पास फाउंडेशन डिप्लोमा कर लेने के बाद बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप ACCA भी कर सकते हैं और आप CAT भी कर सकते हैं। CAT इज़ अ सेपरेट क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर हम अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि उसके बाद ACCA। अब आपने फाउंडेशन डिप्लोमा कर लिया, उसके अंदर बेसिकली 7 एग्ज़ाम्स हैं, और FD के अंदर, फाउंडेशन डिप्लोमा के अंदर एग्जाम्शंस भी अवेलेबल हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 2 सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर आपको एग्जाम्शंस मिल जाती हैं। शर्त यह है कि इससे पहले आपने अकाउंटिंग पढ़ी हो और उसके अंदर आपके मार्क्स 80% प्लस हों। FD लेवल के जो आखिरी के 3 एग्ज़ाम्स हैं वो ACCA के साथ कॉमन है। लाइक अगर आपने FD कर लिया है, फाउंडेशन डिप्लोमा कर लिया है, तो आपको ACCA के जो 13 एग्ज़ाम्स हैं उसमें से 3 एग्ज़ाम्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ 10 एग्ज़ाम्स देने हैं ACCA को क्वालिफाई करने के लिए। एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर आप बैचलर्स की बेस पे आएँ तो आपको FD एग्जेम्प्ट हो जाता है, वरना आपको अगर मैट्रिक या इंटरमीडिएट की बेस पे आप एंट्री करते हैं ACCA में, तो जो FD है, जो फाउंडेशन डिप्लोमा है, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। देन कम्स द F लेवल, और F लेवल जो है इसके अंदर 6 एग्ज़ाम्स हैं, और वो 6 एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेने के बाद आप P लेवल में मूव कर जाते हैं। और जो P लेवल है, यहाँ पर आपने 4 एग्ज़ाम्स अपनी मर्ज़ी के देने होते हैं। बेसिकली चारों अपनी मर्ज़ी के नहीं होते, उसमें 2 एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो कि आपने देने ही देने, और 2 में आप इलेक्ट कर सकते हो, वो इलेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं। P लेवल पे 4 एग्ज़ाम्स आपने देने होते हैं, उसमें से 2 एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो कंपलसरी हैं और 2 ऐसे हैं जो इलेक्टिव हैं। अब ये जो 2 एग्ज़ाम्स इलेक्टिव हैं ये आपने खुद से सिलेक्ट करने होते हैं 4 एग्ज़ाम्स की लिस्ट में से। आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एडवांस्ड टैक्सेशन एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस, ये 4 सब्जेक्ट्स में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 एग्ज़ाम्स सिलेक्ट करने हैं और उसमें अपीयर होना है, और ये आपका ACCA रहा। अब अगर हम बात करें कि ACCA के एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट होते हैं, तो ACCA के एग्ज़ाम्स 12 महीने में 12 दफ़ा, यानी हर मंथ में कंडक्ट हो रहे होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस मंथ में कितने एग्ज़ाम्स देने हैं और किस तरह से उनकी तैयारी करनी है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ACCA के अप्रूव्ड कोचिंग सेंटर्स भी हैं बहुत से पाकिस्तान के अंदर भी, और आप वहाँ से इसकी कोचिंग भी ले सकते हैं। ACCA के F9 के एग्ज़ाम के बाद आप एलिजिबल हैं कि आप अपनी बैचलर्स की डिग्री अप्लाइड अकाउंटिंग में ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू थीसिस, कि आप अपने मतलब अभी तक आपने जो सीखा है उसके थीसिस उनको भेज दें और वहाँ से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। तो ACCA का सबसे जो प्राइम फैक्टर है जो इसको बाकी क्वालिफिकेशंस, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से
डिस्टिंक्ट करता है वो यही है कि एक तो आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाती है और दूसरा आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी साथ मिल जाती है। ये ACCA का एक प्लस पॉइंट